रवि उसके फैमिली के साथ बहुत अच्छे से रहता है। उसके फैमिली में धन दौलत की कोई कमी नहीं है। उसके पापा के पास बहुत सारे पैसे हैं, उनके घर, गाड़ी, दौलत, शोहरत सब कुछ है। तो रवि क्या करता है, एक दिन उसके पापा के साथ जब डाइनिंग टेबल में खा रहा होता है, उनको बोलता है कि पापा मुझे एक कार चाहिए। पापा बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन उससे पहले आप कार चलाना सीख जाओ अच्छी तरह से, तभी ना हम कार देंगे। तो रवि क्या करता है, उनके घर में जो ड्राइवर होता है उसको लेके, कभी उसके कोई दोस्त को लेके, ऐसे करके वो कार चलाना सीखता है। और एक दिन उसके पापा को आके फिर बोलता है कुछ दिन बाद कि पापा मैंने कार चलाना सीख लिया है, अभी मुझे आप कार दे दीजिए। तो उसके पापा को एक बार लगता है कि हाँ चलो ये सीख लिया होगा, फिर वो कार खरीद भी लाते हैं। लेकिन जब वो चाबी दे रहे होते हैं रवि को, तो वो ये सोचते हैं कि क्या इसने सही में कार चलाना सीख गया है। अगर नहीं सीखा होगा अच्छे से तो फिर मैं चाबी दे दूंगा तो नुकसान किसका होगा, भाई अपना ही बेटे का एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। अगर आप रवि के पापा के जगह में होते तो क्या सोचते, कमेंट में बताइए। तो रवि के पापा को अभी क्या करना है, ऑब्वियस सी बात है, एक टेस्ट तो लेंगे ना बच्चे की, ये कार सीखा है या नहीं, ये कार संभालने की योग्यता इसमें है या नहीं। आप रवि के पापा के जगह पर होते तो टेस्ट लेते या नहीं, जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है हमारे साथ। जब हमारे जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारी जिंदगी के ऊपर, हमारे ऊपर स्ट्रेस और एंजाइटी भारी हो जाती है, तब हम सोचते हैं कि ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, हम तो सारा काम अच्छे से कर रहे हैं, हम तो अपने सारी जो ड्यूटी है उसको अच्छे से निभा रहे हैं, फिर भी परम पिता जो हैं, फिर भी यूनिवर्स जो है, वो हमें इतने सारे प्रॉब्लम्स क्यों दे रहे हैं। कुछ समझ में आया रवि के स्टोरी से? वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो ये जानना चाहते हैं कि हम जो चीज अपने परमपिता से मांगे थे, जो भी चीज हम चाहते हैं, क्या उसको संभालने की कैपेबिलिटी हमारे अंदर है, सच में है। तो उसके लिए एक टेस्ट हमारे परमपिता, हमारा यूनिवर्स हमारे साथ करता है। अगर उस टेस्ट पर हम पास हो जाते हैं तो वो कार की चाबी हमारे पास होती है, हमारे हाथ में होती है। यानी कि हम जो भी चाहते हैं, अगर वही एक स्टेप को हम क्रॉस कर लेते हैं तो हमारी चाहत हमारी मुट्ठी में होती है। लेकिन अगर हम उस टेस्ट को पास नहीं कर पाते हैं तो वो चीज हमारे पास आके भी, हमारे एक कदम पास में होके भी हमें वो चीज नहीं मिलती। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम यूनिवर्स हमसे कैसी टेस्ट लेती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और अंत में ये भी डिस्कस करेंगे कि उस टेस्ट को हम पास कैसे करें। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। देखिए, जैसे कि हमने बोला, परमपिता के पास हर चीज की असुमार बेसुमार भंडार है। हम जो भी चाहते हैं, हेल्थ चाहते हैं, वेल्थ चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, जो भी हम चाहते हैं वो सारी चीजें हमारे परमपिता के पास हैं। जैसे रवि के पापा, बहुत उनके पास जैसे दौलत, शोहरत, हर चीज था, हमारे पापा, हमारे परमपिता के पास हर चीज है। लेकिन जब हम कुछ चीज हमारे यूनिवर्स को मांगते हैं, वो हमें जरूर देता है, लेकिन देने से पहले, वो हमारे हाथ में रखने से पहले जरूर एक बार सोचता है कि मेरा बच्चा कहीं इस चीज को लेके एक्सीडेंट ना कर दे। उसके लाइफ में अगर कोई भी चीज पाने के लिए हम अगर रेडी नहीं हैं, तो अगर बिना रेडी हुए हमें मिल जाता है तो हम उस चीज को संभाल नहीं पाते हैं। आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग लॉटरी जीतते हैं, 2 साल के बाद वो फिर से गरीब हो जाते हैं। करोड़ों रुपया लॉटरी में जीत के भी वो गरीब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीजों को जिद्दी करके, रो के मांग तो लेते हैं, यूनिवर्स से चेस तो कर लेते हैं, लेकिन उनके पास वो संभालने की कैपेसिटी नहीं होती। इसीलिए परमपिता हमें जब देता है उसकी डिवाइन टाइमिंग में, तो वो हमें टेस्ट करके देता है, हमारा टेस्ट लेके देता है। और जब हम टेस्ट में पास करके उस चीज को पाते हैं तो वो चीज कभी भी हमसे नहीं जाती। इसीलिए अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस आ रही है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप खुश हो जाइए कि परमपिता हमारा टेस्ट ले रहा है, और अगर इस बार मैं इस टेस्ट में पास हो जाती हूँ तो हर वो चीज जो मैं चाहती हूँ वो मेरे मुट्ठी में होगा। इसीलिए जब आपके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको नेगेटिविटी, एंजाइटी के साथ नहीं, पॉजिटिविटी के साथ डील कीजिए,
है ना। तो देखिए ये सारे प्रॉब्लम्स कैसी होती है। आप मान लीजिए आपके रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है, आपके गोल की तरफ जा रहे हैं और उस रास्ते में एक कुर्सी रखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, रास्ते में हमारा काम क्या था, रास्ते में जाना। रास्ते में जो भी आए, कांटा आए, पत्थर आए, कुर्सी आए, जो भी आए, उसको थोड़ा सा साइड करके आप चले जाओ। रास्ता तो चौड़ा है ना भाई, किसी ने रोका नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस गोल, जब हम गोल की तरफ जा रहे होते हैं और रास्ता में अगर कहीं पर कांटा आ गया या फिर कुछ आ गया, या फिर हम डर के भाग जाते हैं, या फिर हम उसी कांटे में उलझ जाते हैं। हम ये सोचने लग जाते हैं, ये कांटा ये रास्ते में किसने डाला, तू नहीं डाला तो किसने डाला, वो क्यों डाला, किस टाइम डाला था, कल तो ये नहीं था, आज कहाँ से आ गया। हम उसके चक्कर में, यानी कि हमारी सारी एनर्जी, सारी फोकस जो है वो प्रॉब्लम्स के ऊपर चली जाती है। तो हम अपने गोल से भटक जाते हैं, है ना दोस्तों, यही होता है। तो जब प्रॉब्लम्स आ रही है, आप बिल्कुल भी रिएक्ट ना करें, आप और ज़्यादा खुश हो जाएं, ज़्यादा ग्रेटिट्यूड दें, ज़्यादा खुशी के साथ, शांति के साथ उस चीज़ को डील करेगी। अरे वाह, अभी सारी चीज़ें मुझे मिलने वाली है, क्योंकि ये लास्ट स्टेप है, ये मेरा लास्ट स्टेप है, इसी को मुझे पास कर जाना है ना। इसको तो अभी आपको समझ में आ गया कि परमपिता क्यों टेस्ट लेता है और हमें क्या करना चाहिए। तो इस टेस्ट को हम पास कैसे करें, देखिए, जब आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, बिल्कुल भी रिएक्ट मत कीजिए, बिल्कुल भी उस प्रॉब्लम को एनर्जी मत दीजिए, क्योंकि जहाँ पर आप फोकस करेंगे वहीं आपकी एनर्जी डाइवर्ट हो जाएगी, तो आप वो गोल से डाइवर्ट हो जाएंगे। इसलिए जो एनर्जी के साथ आप अपनी गोल की तरफ आप बढ़ रहे हैं, अपनी गोल की तरफ बढ़ते चलिए। उस प्रॉब्लम को साइड में रख दीजिए। वो जहां से आया था, जिसने वो कांटा रखा है, क्या करा है, क्यों रखा है, वो जानेगा। ये सोचने का काम आपका नहीं है, आप ये काम मत कीजिए। आपका काम क्या है, आपके पास जो भी चीजें हैं, मौजूद हैं, उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करना, अपने अंदर इनर पीस को बनाए रखना और अपने आप को रिलैक्स स्टेज में रखना, पीसफुल रखना और अपने गोल की तरफ एक्शन लेते रहना। जब आप उस प्रॉब्लम को साइड करके अपने गोल की तरफ एक ही अपनी फोकस और एनर्जी लगा के जब आप बढ़ते हैं, तो परमपिता को पता चल जाता है कि अरे वाह, इसने मेरा टेस्ट पास कर लिया, अभी जो है ये सारी चीज को पाने की हकदार है। अगर हम बुक के थ्रू जाएं, आस्क एंड इट इज गिवन, इसमें क्या बोला गया है, यू जस्ट आस्क, और इसको कैसे देना है, क्या करना है, उसका ये जो काम होता है वो यूनिवर्स का होता है। तीसरा काम जो होता है वो आपका होता है। क्या होता है, अलाइनमेंट में रहना, अपनी फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करके रहना, अपनी फ्रीक्वेंसी पर काम करना। यानी कि जो हमने कुछ ही देर पहले बोला कि अपनी इनर पीस, अपनी ग्रेटिट्यूड और अपने जो गोल है उसको एक सीधा लाइन खींच के आप उसी लाइन की तरफ चलना, तो आपकी फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंटली उसी गोल की तरफ जाएगी और आपको वो चीज मिल के रहेगी। तो दोस्तों, अगर आपके लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, भगवान आपको अभी देने वाला है, आपके अच्छे दिन अभी से शुरू होने वाले हैं। खुश हो जाइए और इसी खुशी के साथ आगे बढ़िए। और अगर बुक आप फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे चैनल में इस बुक का प्लेलिस्ट है, आस्क एंड इट इज गिवन, रिटन बाय अब्राहम हिक्स, तो आप इस बुक के थ्रू भी जा सकते हैं। तो मिलते हैं हम एक अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।